हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा बिजनेस का, जिसका नाम है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। इस टाइप की कंपनी को या जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा लोचा होता है इस टाइप की कंपनी में, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। काफ़ी लेंथी एंड जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है इसको बनाने में। मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड, मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड एंड वेरियस परमिशंस हैव टू बी obtained। इस टाइप की कंपनी को बनाने में कई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनको कंप्लीट करो, इस दफ्तर जाओ, उस दफ्तर जाओ, ये परमिशन लो, वो परमिशन लो, तो बड़ा चक्कर पड़ता है। एक्सपर्ट्स आर हायर्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्टिविटीज़। तो कंपनी को एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है, जैसे सीए हो गया या फिर और किसी कंपनी की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं ताकि वो कंपनी लेवल पे काम खोल सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जब उन्होंने कंपनी को रजिस्टर करवाना है, रजिस्टर कराते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 या जो लेटेस्ट चलते रहेंगे उनके अंडर जो भी लेटेस्ट एक्ट्स आएंगे आने वाले टाइम पे, क्या पता जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम कोई और एक्ट है और आने वाले टाइम पे कोई और एक्ट में होता रहे चेंजेस। तो जब भी कंपनी बनाते हैं या रजिस्टर करने जाते हैं तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। तो जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दे दी तो भाई हमारे बिजनेस में तो कुछ सीक्रेसी नहीं रही। तो ये भी इसकी एक खामी या डीमेरिट है कि हमारे बिजनेस में कुछ सीक्रेट नहीं रहता जब भी हम जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी की तरफ बिजनेस को लेके जाते हैं या खोलते हैं उस लेवल पे। इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ओनर्स। ओनर्स तो इसको मैनेज नहीं करते, बट इट इज मैनेज बाय professional managers. These managers get salary of their services, so there is no direct relationship between efforts and rewards. तो जो एफर्ट्स हैं और रिवॉर्ड्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि कंपनी को ओनर थोड़ा ना चलाता है। कंपनी को तो ओनर नहीं चलाते, मैनेजमेंट चलाते हैं, और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज़ करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं जो शेयर होल्डर जिनको वोटें देंगे उनसे आते हैं। ठीक है ना। तो कहने की बात यह कि इम्पर्सनल वर्क कल्चर होता है। जैसे मालिक छोटे लेवल पे मालिक अपनी मनमर्जी से डबल ट्रिपल मेहनत करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे कर सकता है, मगर कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर जैसे मैं शेयर होल्डर हूँ किसी भी फलां कंपनी का, अगर मैं मेहनत करना चाहूँ तो मैं उस कंपनी में कैसे जाऊँगा, मेरे पास तो इतने शेयर ही नहीं है। तो मतलब ओनर जो कि मैं हूँ उस कंपनी का, वन ऑफ द ओनर, उसमें और मैनेजमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट है न्यूमरस रेगुलेशंस। Company has to comply with various legal formalities at different stages and there is a penalty if company fails to meet any of the formality। कंपनी के ऊपर इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि अगर कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट या इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उसके ऊपर फाइन्स लगा देती हैं। ठीक है। कंपनी हैज़ टू फाइल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट्स विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास उसको एनुअल रिपोर्ट्स डिपॉजिट करानी पड़ती हैं। ठीक है, ये कहना पड़ता है कि मेरे को इस क्वार्टर में इतना फ़ायदा हुआ या पूरे साल में इतना फ़ायदा हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतनी आमदनी हुई, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जमा कराना पड़ता है। इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजंस। All the important decisions are taken in the board meetings और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन्स। जितने भी मेन डिसीजंस होंगे वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होगी उसी में तय किए जाएंगे। डिसीजंस आर टू बी टेकन इन बोर्ड मीटिंग्स एंड हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन विच इज़ अगेन अ लेंथी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मीटिंग में कोई मतलब डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन को हर एक को कम्युनिकेट करना है। कंपनी तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो उस डिसीजन को सबके साथ कम्युनिकेट करना भी एक लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी के साथ तो नंबर ऑफ पर्सन्स जुड़े हुए हैं डिफरेंट लेवल्स पे। कोई सेलर है, कोई बायर है, कोई एम्प्लॉई है, कोई मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा है, कोई ओनर है, कोई शेयर होल्डर है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं इस लार्ज स्केल कंपनी के साथ, उन सबको मतलब इत्तला करना, उन सबको जानकारी देना कि भाई हमने इस तरीके से बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। आजकल तो खैर इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे डाल दो सारे चेक कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। कंपनी इज इन द हैंड्स एंड कंट्रोल ऑफ फ्यू पीपल कॉल्ड डायरेक्टर्स। कंपनी कौन चला रहा होता है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स टेक ऑल द डिसीजंस कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी। अब ये जो डायरेक्टर्स हैं वो तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे ना, वो शेयर होल्डर जो आम बंदा जिसने 10, 15, 20, 50 शेयर खरीदे उनके बारे में थोड़ा ना सोचेंगे। तो वो अपने बारे में सोचते हैं और अपनी करने की सोचते हैं। एग्जांपल देता हूँ, येस बैंक का डायरेक्टर था, उसके पास काफ़ी ज़्यादा शेयर थे,
ठीक है। उसने क्या किया, मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं केस कूस ना ठोक दे मेरे ऊपर, मानहानि का दवा ना ठोक दे, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूंगा। उसके पास काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी थी, वो डायरेक्टर था, चेयरमैन भी था। उसने पता नहीं कंपनी में गोलमोल किया, अपनी लड़कियों को भी हिस्सेदारी दे दी, इधर उधर से पैसे की फर्जीवाड़ा किया, कंपनी के शेयर इधर उधर गिरवी रख के काफ़ी ज़्यादा पैसा लोन ले लिया। और येस बैंक कहाँ 300-400 पे घूम रहा होता था, अब वो 12-13 रुपये पे आ गया। क्योंकि कंपनी में लॉसेस हो गए। तो अगर फ्यू हैंड्स में होगी क्या कहते हैं कंपनी, तो अपनी मर्जी करेंगे डायरेक्टर्स और अपने फायदे के लिए देखेंगे। शेयर होल्डर के साथ तो धोखा हो गया ना, जिसने यस बैंक का शेयर 300-400 में लिया था। नेक्स्ट आ जाता है कन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट में क्या है, वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड लाइक शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स। तो कंपनी के अंदर काफ़ी पर्सनस हैं, जैसे शेयर होल्डर भी रिलेटेड है, डिबेंचर होल्डर भी रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ भी रिलेटेड है, डायरेक्टर्स भी रिलेटेड है, और हर एक का जो इंटरेस्ट है वो कन्फ्लिक्टिंग है। इसमें मैं एम इकोनॉमिक्स में एक इंडस्ट्री में एक थ्योरी भी आती है इस केस में कि कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होता है। सारे जितने भी जो लोग हैं जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अंदर काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होता है। जैसे एम्प्लॉय चाहता है उसे ज़्यादा तनख्वाह मिले, शेयर होल्डर चाहता है उसकी तनख्वाह कम हो और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, समझ के बाद डायरेक्टर चाहता है कि सारे गए भाड़ में, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, या मेरी सैलरीज बढ़ जाए, या मेरा एनुअल जो भी मुझे पैकेज देते हैं वो बढ़ जाए। हर कोई अपने बारे में सोचता है। ईच हैव देयर ओन इंटरेस्ट एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए, और जब कन्फ्लिक्ट होगा तो कंपनी अच्छे तरीके से चलेगी नहीं, डूब भी सकती है। तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आएगी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।